वेलकम टू ज्ञान सीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 यानी कि M2R5 पेपर वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग रिवाइज न्यू सिलेबस 2020 है, जिसका 5th चैप्टर CSS फ्रेमवर्क है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन एंड नोट्स हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर उपलब्ध है। आप इसे वहां से फ्री में डाउनलोड एवं पढ़ सकते हैं। इसमें हमने PDF फाइल नहीं दिया है। आपको हमारी वेबसाइट के पोस्ट को ओपन करके कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना है। इसके बाद उस पोस्ट को अपने कंप्यूटर में HTML फॉर्मेट के फॉर्म में सेव करना होगा। फिर इसे आप ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के पढ़ सकते हैं। PDF फाइल लोड करने पर अदर यूट्यूबर इसे एडिट करके डाउनलोड करके बेच रहे हैं और बिना मेहनत के पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए मैंने PDF फाइल अपलोड नहीं किया है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था। तो चलिए अब चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। तो ये है आपका मॉडल पेपर। भाग 1 पार्ट 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दें, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिए गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और इसे प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका दिया है हिंदी और इंग्लिश में है। अधिकतर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्वेश्चन हिंदी में करना है, इंग्लिश करना है। तो देखिए हम आपको बता दें, जब आप O लेवल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है कि आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में। तो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी में आप देंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बेसिक ग्रिड ऑफ ए स्केलेटन। स्केलेटन के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं? जिसका आंसर है B12। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 बूट स्ट्रैप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। बूट स्ट्रैप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर है B, ट्विटर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर इन यूज इन केस। इस केस में किस प्रकार के सेलेक्टर उपयोग होते हैं? आंसर नंबर B, एलिमेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो मेंशन्ड कोड स्निप्ट। नीचे दिए गए कोड का क्या आउटपुट होगा? आंसर है B, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विद इन ए एलिमेंट हैव ए येलो बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 Which of the following selectors select any tag with an ID attribute set। निम्नलिखित से कौन सा सेलेक्टर ID एट्रीब्यूट के साथ किसी टैग को सिलेक्ट करता है? जिसका आंसर है C, #ID। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7 Which of the following selector applied style to element that are valid per HTML5 validation set either which the pattern or type attributes। निम्नलिखित सेलेक्टरों में से कौन सा स्टाइल उन एलिमेंट पर लागू होता है जो HTML5 मान्यताओं के अनुसार वैध हैं, या तो पैटर्न या प्रकार एट्रीब्यूट के साथ सेट हैं? तो आंसर है A, वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट व्हाट इज द टारगेट ऑफ रेफरिंग URI। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो रेफरिंग URI को टारगेट करता है? तो आंसर है A, टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स आर एलिमेंट इफ इट्स द चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। निम्न में से कौन सा सेलेक्टर एक एलिमेंट सेलेक्ट करता है यदि उसका चाइल्ड उसके पेरेंट का हो? तो आंसर है C, only dash child। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10 विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर्स सेलेक्ट सिबलिंग्स।
निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर सिबलिंग को सिलेक्ट करता है? तो आंसर है इसका बी, E tilde F। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिया गया प्रत्येक विवरण या तो सही या गलत है। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और अपना विकल्प उस प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। देखिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चन ऊपर देखा ये हमारे MCQ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और एक सही होता है, उसको टिक करना होता है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। जो ट्रू है उसके आगे टी करना है, जो फॉल्स है आगे एफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1, W3.CSS हैज़ इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सो दैट द वेबसाइट क्रिएट यूजिंग W3 CSS will redesign itself as per the device size। W3.CSS में इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, इसलिए जो भी वेबसाइट W3.CSS का उपयोग करके बनाई जाती है वह स्वयं डिवाइस के आकार के अनुसार रिडिज़ाइन हो जाएगी। तो आंसर इसका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, W3-hover-color class sets the background color of an element when mouse hovers over it। W3-hover-color क्लास एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करता है जब माउस उसके ऊपर ओवर करता है। तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, बूटस्ट्रैप वाज बिल्ट बाय मार्क ऑटो एंड फॉर इंटरनल यूज इन ट्विटर। इट वाज लॉन्च एज फ्री सॉफ्टवेयर फॉर द पब्लिक। बूटस्ट्रैप के ट्विटर में इंटरनल प्रयोग के लिए मार्क ऑटो के द्वारा बनाया गया ये पब्लिक के लिए फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया। इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, टू बिल्ड ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वी नीड वेब ब्राउजर्स रिस्पॉन्सिव बुकमार्कलेट्स कोड एडिटर फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेस्टिंग। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्सिव बुकमार्कलेट्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, W3 कंटेनर क्लास ऐड 16 पिक्सल पैडिंग टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए HTML एलिमेंट। W3 कंटेनर क्लास एक HTML एलिमेंट के बाईं और दाईं ओर 16 पिक्सल पैडिंग जोड़ता है। तो आंसर इसका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6, द W3 पैनल क्लास एड्स a 16 top and bottom margin and 16 pixel left and right padding to any HTML element। W3.CSS पैनल क्लास में 16 पिक्सल ऊपर और नीचे के मार्जिन और किसी भी HTML एलिमेंट में 16 में लेफ्ट और राइट पैडिंग जोड़ता है। तो आंसर इसका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, W3.CSS फ्रेमवर्क contains many classes that are used to style text and add text effects। W3.CSS फ्रेमवर्क में कई क्लास होते हैं जिनका उपयोग टेक्स्ट को स्टाइल करने और टेक्स्ट इफेक्ट जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, W3.CSS ग्रिड स्ट्रक्चर सपोर्ट 12 कॉलम्स। W3.CSS ग्रिड स्ट्रक्चर 12 कॉलम्स को सपोर्ट करता है, जिसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, W3 grayscale classes add a grayscale effect to an image। W3 grayscale classes एक इमेज के लिए grayscale effect जोड़ता है, जिसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10, you can download a W3.CSS file on your local machine and include it in your HTML code। आप अपने स्थानीय मशीन पर W3.CSS फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने HTML कोड में शामिल कर सकते हैं, जिसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें देखिए दिया हुआ है कॉलम X में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को कॉलम Y में दिए गए निकटतम जुड़े अर्थों आबलिक शब्दों आबलिक वाक्यांशों के साथ मिलाएं। प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टियर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने चयन के लिए किए गए उत्तर को लिखें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैचिंग कॉलम है। एक्स में आपके क्वेश्चन एक्स कॉलम में, वाई में आपके आंसर। इसको मैचिंग कराना है कि इसका आंसर कौन सही होगा। तो ए बी सी डी इसके सामने आंसर है, तो इसको लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1,
w3.css is a cascading style sheet CSS developed by w3.css एक कैस्केडिंग स्टाइल सीट CSS है जिसे विकसित किया गया है, जिसका आंसर है डी, w3school.com में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन माउस हावर्स ओवर इट। एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट कर देता है जब माउस उसे ऊपर मंडराता है, जिसका आंसर है ई, w3-hover-color क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन इंक्लूड द w3.css फाइल इनटू योर HTML कोड इमेज डायरेक्टली फ्रॉम द। आप w3.css फाइल को से सीधे अपने HTML कोड में शामिल कर सकते हैं, जिसका आंसर है जी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 इट सिंप्लाइज कलर मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्लासेस टू सेट द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंटों के फोरग्राउंड या बैकग्राउंड रंगों को निर्धारित करने के लिए क्लास प्रदान करके रंग प्रबंध को सरल बनाता है, जिसका आंसर है एफ, देखिए w3.css फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग क्लास में से एक है, जिसका आंसर है सी, इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट अपॉन माउस हावर देन यू कैन यूज़। यदि आप माउस हावर पर टेक्स्ट का रंग बदलना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका आंसर नंबर है बी, देखिए क्या, w3-hover-text कलर क्लास, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7 स्मॉल CSS फाइल कंटेनिंग कॉमनली यूज्ड कलर आर। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग वाली छोटी CSS फाइलें हैं, जिसका आंसर आई, कलर लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8 इन CSS3 सेलेक्ट्स एन एलिमेंट दैट हैज़ नो चिल्ड्रन। CSS3 में एक ऐसे एलिमेंट का चयन करता है जिसमें कोई चाइल्ड नहीं है, आंसर इसका है k:empty। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9 CSS क्लासेस दैट अलाउ यू टू यूज़ वेरिएशन ऑफ द सेम बेसिक कलर। CSS क्लासेस जो आपको एक ही मूल रंग की विविधताओं का उपयोग करने की अनुमति देती है, जिसका आंसर है एच, कलर थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.10 इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट a responsive image to a maximum size then you can use। यदि आप एक रिस्पॉन्सिव इमेज को अधिकतम आकार तक सीमित करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका आंसर है, देखते हैं क्या है, ए, max-width प्रॉपर्टी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए इसमें क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण में नीचे दी गई सूची में दर्शाए गए शब्दों अथवा वाक्यांशों को खाली स्थानों पर भरें। चुने गए उत्तर को प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टीयर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रविष्ट करें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक में आपके आंसर दिए हैं टेबल में, ABCD, उसके आगे आंसर लिखा हुआ है, इसको इसमें फिल करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 अ सिमिलर रूल कॉल्ड द इज स्पेसिफाइड यूजिंग द प्लस साइन and is used to select element that would be sibling of each color। नामक एक सामान्य नियम को प्लस चिन्ह का उपयोग करके स्पेसिफाई किया गया है और उन एलिमेंटों का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे को समाभासी होंगे, जिसका आंसर है जे, एडजेसेंट सिबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 is used to change the left margin of an element। का उपयोग करके एक एलिमेंट का लेफ्ट मार्जिन को बदलने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है डी, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन सेट करने के लिए इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 w3-css uses classes to create sepia image effect। w3-css sepia image effect बनाने के लिए क्लासेस का उपयोग करता है, जिसका आंसर है एम, w3-sepia
W3 Sepia min and W3 Sepia max. Next question 4.4 is the perfect class to use for HTML container element like div, article, selection, header, footer, form and more. सभी HTML कंटेनर एलिमेंट जैसे div, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर, फॉर्म और भी के लिए उपयोग करने के लिए सही क्लास है। इसका आंसर है ए W3 डैश कंटेनर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 द एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम्स ऑफ द क्लासेस टू विच अ पर्टिकुलर टैग बिलोंग्स। एट्रीब्यूट का उपयोग क्लास के नाम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक विशेष टैग होता है, जिसका आंसर है के। देखिए ये क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 ऐड अ 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड अ 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स। एक 16 पिक्सल ऊपर और नीचे के मार्जिन और एक 16 पिक्सल बाएं और दाएं किसी भी HTML कोड के लिए पैडिंग W3 पैनल क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, जिसका आंसर है बी। बी में देखिए क्या है, W3 डैश पैनल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग। W3 पैनल क्लास डिस्प्ले करने के लिए एकदम सही है, जिसका आंसर है ई कोड्स। Next question 4.8 if you see the standard HTML element then the browser will add an extra left and right margin। यदि आप स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट का उपयोग करते हैं तो ब्राउज़र अतिरिक्त बाएं और दाएं मार्जिन को जोड़ेगा, जिसका आंसर है सी ब्लॉक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 W3.css provides the क्लासेस फॉर डिस्प्लेइंग पेपर लाइक कार्ड। पेपर जैसे कार्ड की तरह दिखाने के लिए W3.css क्लास प्रोवाइड करता है, जिसका आंसर है जी। जी में देखिए W3 डैश कार्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.10 द कैन यूज्ड टू ऐड पैडिंग टू लिस्ट आइटम्स का उपयोग आइटम लिस्ट में पैडिंग जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है एफ W3 पैडिंग क्लास। अब देखिए पार्ट 2 आ जाता है। इसमें नीचे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर विजिट करना होगा। वहाँ पर हमने इसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से स्टडी मटेरियल विजिट पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमें थैंक यू कहना है तो आप 3 तरह से कह सकते हैं। नंबर 1, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके। नंबर 2, लाइक एंड शेयर करके। नंबर 3, बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।